तो मनी इन द बैंक प्रीमियम लाइव इवेंट खत्म हो चुका है। बहुत सारे सरप्राइजेस हमें यहाँ पर मिले, जैसे जॉन सीना की अनएक्सपेक्टेड रिटायरमेंट वाली अनाउंसमेंट। तो क्या सीना अब 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे? ड्रू मैकिंटायर की इतनी किस्मत खराब थी कि उनसे MITB जो है वो भी कैश इन फेल हो गया। और भी तुम्हें कुछ चीजें अपडेट्स बहुत चीज जानने के लिए मिलेंगे जो MITB में हुए। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो में हम लोग पहले बात करेंगे हमारे फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन यानी कि ड्रू मैकिंटायर के साथ में। ड्रू मैकिंटायर की किस्मत कुछ ज्यादा ही बेकार होती जा रही है दिन पर दिन, क्योंकि बंदे को पहले वर्ल्ड टाइटल शॉट मिले, चलो वहां फेल हो गया, वो ठीक था। आज बंदे ने मेंस का मनी इन द बैंक का लैडर मैच जीता, गया कैश इन करने के लिए। सीएम पंक नाम की पनौती एक बार फिर से उनके सामने, और सीएम पंक ने फिर से कॉस्ट कर दिया ड्रू मैकिंटायर को। और इस बार सिर्फ एक वर्ल्ड टाइटल अपॉर्चुनिटी नहीं, बल्कि मनी इन द बैंक का ब्रीफ केस गया ड्रू मैकिंटायर के हाथों। तो ऑफ कोर्स फैंस ये सोच रहे भाई WWE ने ये क्यों किया यार, क्यों उन्हें ड्रू मैकिंटायर के हाथों MITB कैश इन फेल करवाना था? अगर चीजें फेल करवानी थी तो ड्रू मैकिंटायर को वो MITB ब्रीफ केस दिया क्यों गया? तो देखो इसके दो सिंपल रीजन है। पहला रीजन ये है कि WWE जो है MITB वाला जो एंगल है वो यहाँ खत्म करना चाह रही थी। उनके हिसाब से हम लोग कहने को ट्रेडिशनल लैडर मैच करवा दे रहे हैं, हम लोग इस साल का भी एक मिस्टर मनी इन द बैंक क्राउन करवा देंगे, लेकिन थिंग इज कि हमें वो चीज यहीं पे खत्म करनी है। WWE नहीं चाहते कि इन फ्यूचर हम लोग को एक ऐसी सिचुएशन है कि भाई अब कौन सा मनी इन द बैंक वाला जो बंदा वो चीज के ऊपर कैश इन करेगा, यानी कि वर्ल्ड टाइटल के ऊपर या फिर अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप पे। तो WWE शायद वो एंगल नहीं चाह रही थी। इवन तुमने देखा होगा जब ऑस्टिन थ्योरी वाला सीन हुआ था, वहां पे भी मुझे लग रहा है ना WWE के पास ज्यादा कुछ खास प्लान्स नहीं थे, क्योंकि ऑस्टिन थ्योरी भी एक लंबे टाइम तक वो चीज को होल्ड करते हैं और आखिरी में जाके उनका यूएस टाइटल के ऊपर फेल कैश इन होता है। दूसरा रीजन ऑफ कोर्स ये था कि सीएम पंक और ड्रू मैकिंटायर की राइवलरी जो है वो इसके बाद एक और अलग लेवल पे जा चुकी है। जो नफरत है सीएम पंक के अंदर वो दिख चुकी है कि भाई वो बंदा करीबन एक आधे घंटे रिंग के नीचे पड़ा रहा ताकि जस्ट वो कॉस्ट कर पाए ड्रू मैकिंटायर को उनका MITB का ब्रीफ केस वाला कैश इन। तो ये कुछ रीजंस मेरे हिसाब से हो सकते हैं क्यों ड्रू मैकिंटायर के हाथों आज मनी इन द बैंक का ब्रीफ केस किया और क्यों सीएम पंक ने उन्हें कॉस्ट किया। बात एक और बड़ी न्यूज के बारे में करते हैं जो कि एटलांटा में होने वाले अक्टूबर के WWE के प्रीमियम लाइव इवेंट के बारे में जुड़ी है। रिसेंटली कोडी रोड्स को लेकर एक पूरा प्रोमो रिवील हुआ है और यहां पर यह बात कंफर्म है कि अक्टूबर 6 को एटलांटा जॉर्जिया के अंदर जो बैड ब्लड प्रीमियम लाइव इवेंट है वो अपना कमबैक करेगा। ये WWE का पहले वाला एक PLE था जो कि बीच में गायब ऑफ कोर्स हो गया था, लेकिन हुआ क्या, WWE वालों ने रिसेंटली इसका ट्रेडमार्क फाइल किया। तब से बात चल रही थी कि ये प्रीमियम लाइव इवेंट कमबैक करेगा। अब कंफर्म हो चुका है कि बैड ब्लड अक्टूबर 6 को तुम्हें दिखाई देगा एटलांटा के अंदर, और ये प्रीमियम लाइव इवेंट अब ऑफिशियली वे में अनाउंस हो चुका है। अब बैड ब्लड के अंदर मुझे लग रहा है खून तो डेफिनेटली किसी ना किसी का बहेगा ही। बात हम लोग करते कुछ बॉचेस के बारे में जो कि मनी इन द बैंक शो के अंदर हुए हैं। एक जो बॉच है वो था ब्लड लाइन वाले मैच में, जो कि पता नहीं मुझे कहने में बहुत हंसी आ रही है। देखो हुआ क्या था, जो केविन ओवंस है वो टामा टोंगा को अपना जो एक मूव होता है ना जिसमें वो हाथ पैर उठा के पटक देते हैं, वो देने का एग्जीक्यूट करने का ट्राई कर रहे होते हैं। टोंगा लुआ जो कि रिंग साइड के ऊपर थे, वो मैच में कंपीट नहीं कर रहे थे, वो आते हैं मैच में इंटरप्ट करने के लिए और वो लो ब्लो लगाने के लिए आते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो लो ब्लो में अपने पहले फिंगर का यूज करते हैं एंड उसके बाद जाके वो लो ब्लो कनेक्ट कर पाते हैं। तो लोगों ने इसका काफी मजाक उड़ाया कि भैया टोंगा लुआ वैसे एक साइड कैरेक्टर की तरह ब्लड लाइन में है, उन्हें एक छोटा सा रोल दिया गया कि तुम्हें एक लो ब्लो लगाना केविन ओवंस को, उनसे वो लो ब्लो भी ढंग से कनेक्ट नहीं हो पाया। इवन कुछ जो फुटेजेस वो भी आई है सामने कि इस लो ब्लो के अंदर ना उन्होंने लो ब्लो से ज्यादा जो टामा टोंगा उनके सिर के ऊपर अपना हाथ मार दिया है। तो ये कुछ वियर्ड सा अजीब सा बॉच टोंगा लुआ ने किया था। वैसे मैंने कुछ और वीडियो क्लिप्स भी देखी थी कि जब वो इंडिपेंडेंट सीन में भी कंपीट करते थे तब भी उन्होंने बहुत सारे बॉचेस किए हैं और शायद ये उनकी लिस्ट में एक नया एडिशन था। बाय द वे एक और जो बॉच है वो डेमियन प्रीस्ट और सेथ रॉलिंस के मैच में हुआ था। वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप का मैच अच्छा खासा चल रहा था। मैच में एक बार जो सेथ रॉलिंस एंड प्रीस्ट है एक दूसरे को फैल्कन एरो लगाने का ट्राई करते हैं, लेकिन इवेंचुअली सेथ रॉलिंस यहाँ फैल्कन एरो कनेक्ट कर पाते हैं। अब सीन यहाँ पर ये हुआ कि इस टाइम जो फैल्कन एरो कनेक्ट हुआ इसके बाद डेमियन प्रीस्ट जो है वो किक आउट ही नहीं कर पाते हैं। 1-2 हो जाता है पिन, लेकिन वहां पर उन्हें किक आउट करना चाहिए था जो कि डेमियन नहीं कर पाते हैं और रेफरी इसी के बीच में मैच को खुद ब खुद रोक देता है, वो पिन को खुद ब खुद रोक देता है। क्राउड सरप्राइज होती है भैया ये क्या हुआ। तो फैंस यहाँ पर ये कह रहे हैं भैया सेथ रॉलिंस को ड्रॉप किया गया पूरे तरीके से, बिकॉज एक्चुअल में वहां पर सेथ रॉलिंस न्यू चैंपियन बन चुके थे। अब डेमियन प्रीस्ट वहां पर किक आउट नहीं कर पाया, उसमें सेथ की क्या गलती। तो ये कुछ जो बॉच है वो हुआ था। ट्रिपल एच ने इवन इस चीज को एड्रेस भी किया था पोस्ट कॉन्फ्रेंस के अंदर, ये कहते हुए कि रेफरी का डिसीजन फाइनल डिसीजन है। ट्रिपल एच ऑफ कोर्स रेफरी से एक फाइनल कॉन्वर्सेशन में बात करेंगे, तब डिसीजन लेंगे इस चीज को लेके कि आगे क्या होना चाहिए। लेकिन अभी फिलहाल डेमियन प्रीस्ट स्टिल हमारे चैंपियन है और सेथ रॉलिंस के पास वो टाइटल नहीं है। लेकिन ये कुछ बॉचेस हमें मनी इन द बैंक में इस बार देखने के लिए मिले। अब बात अगर मैं जॉन सीना के बारे में करूं तो सीना को लेकर रिसेंटली कुछ बड़ी बातें आई हैं सामने। सीना ने अपना रिटायरमेंट टूर ऑफिशियली वे में अनाउंस कर डाला है। उन्होंने ये बात भी कही है कि 30 से लेकर जो 40 डेट्स है वो चाहते हैं कि उनकी फाइनल रिटायरमेंट वाली चीज में हो, यानी कि 30 से 40 अपीयरेंस जॉन सीना की तुम्हें साल 2025 के अराउंड
नोट देखने के लिए मिल सकती हैं। अब सीना से जब पोस्ट कॉन्फ्रेंस से पूछा जाता है क्या वो वर्ल्ड चैंपियन एक बार फिर से बनना चाहेंगे, क्या वो 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहेंगे, तो जॉन सीना का यहाँ पर रिप्लाई ये होता है जो कि काफी इंटरेस्टिंग था। बेसिकली जॉन सीना यहाँ पर ये कहते हैं भैया ठीक है, मैं वर्ल्ड चैंपियन फिर से बनने के लिए तैयार हूँ, मैं इस आइडिया को बहुत पसंद भी करता हूँ, लेकिन एक कंडीशन है, जो मुझे वर्ल्ड टाइटल मैच मिलेगा, जो वर्ल्ड टाइटल शॉट मिलेगा वो रीजनेबल होना चाहिए और वो जरूरी है कि अर्नड हो। यानी कि ऐसा ना हो कि जॉन सीना कम बैक कर रहे हैं, रोमन को कन्फ्रंट कर रहे हैं, कोडी को कन्फ्रंट कर रहे हैं, डीमियन को कन्फ्रंट कर रहे हैं, उन्हें अपॉर्चुनिटी मिल जा रही। सीना वैसा नहीं चाहते हैं। सीना के हिसाब से एक प्रॉपर नंबर 1 कंटेंडर मैच हो या फिर जॉन सीना रॉयल रंबल जीते, उसके बाद जाके उनके पास एक एक्चुअल में राइट है सामने वाले चैंपियन को चैलेंज करने का, तब जाके सीना चाहेंगे कि वो एक वर्ल्ड टाइटल मैच के अंदर अपनी रिटायरमेंट टूर में कंपीट करें। अब मेरे हिसाब से अगर WWE को एग्जीक्यूट करती तो डेफिनेटली जॉन सीना 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन फाइनली बनेंगे। अब रिटायरमेंट वाली चीज ऑफिशियली में जब किक ऑफ हो ही चुकी है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सीना डेफिनेटली हमारे 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे। तुम्हारी क्या प्रेडिक्शन है? मेरे हिसाब से WWE को ये चीज करनी चाहिए ताकि लेगेसी फाइनली जॉन सीना की एक बहुत हाई नोट पे एंड हो पाए। अब बात करते हैं एजे ली के बारे में भी, बिकॉज जो एजे ली है उनका कमबैक भी हम लोग सोच रहे थे मनी इन द बैंक शो के अंदर होगा। काफी सारे इससे पहले WWE वालों ने टीज भी किए, इवन सीएम पंक की कंडीशन हमने देखी तो लगा एजे ली आएंगे और वो कॉस्ट करेंगे ड्रू मैकिंटायर को, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं है। बाय द वे पोस्ट कॉन्फ्रेंस के अंदर सीएम पंक बात करते हैं एजे ली के बारे में, जब उनसे कहा जाता है कि भाई ट्विटर के ऊपर एजे ली ट्रेंड हो रही थी, लोग ऐसा मान के बैठे थे कि एजे ली मनी इन द बैंक के अंदर आएंगी और वो ड्रू मैकिंटायर को कॉस्ट करेंगी। तो सीएम पंक ये बताते देखो मैं लोगों की तरह ये नहीं कहूंगा, नेवर से नेवर मैं ये नहीं कहूंगा कि एजे ली आ जाएगी एक ना एक दिन, बल्कि वो ये बताना चाह रहे हैं, वो कहते हैं मुझे पता नहीं डिस्क्लोज करना चाहिए या फिर नहीं, लेकिन एजे ली की खुद की प्रोडक्शन कंपनी उसने स्टार्ट की है एंड इवन वो जो टीवी शोज हैं, टीवी जो मूवीज वगैरह प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर ज्यादा ध्यान दे रही है। सो दैट्स व्हाई सीएम पंक एक तरह का निगलेक्ट करते हैं इन चांसेस को कि जो एजे ली हैं वो इन फ्यूचर WWE के अंदर कमबैक करेंगे या फिर तुम्हें कभी भी एक लंबे टाइम के लिए WWE के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। तो सीएम पंक का ये कुछ रिएक्शन है एजे ली को लेकर और मुझे लग रहा है कि शायद एजे ली का बहुत रेयर चांस है WWE के अंदर आने का। अभी सिर्फ तभी हो सकता है जब एजे ली खुद इंटरेस्टेड हो कि हाँ भाई टीवी प्रोजेक्ट तो मैं कर लूंगी, लेकिन एक फाइनल रन के लिए मुझे WWE के अंदर जरूर जाना चाहिए। इवन सीएम पंक अपने इस पोस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये भी कहते हैं कि जॉन सीना को उन्होंने टेक्स्ट किया था मनी इन द बैंक से पहले, ये कहते हुए कि चलो मिलते हैं हम दोनों। बाय द वे जॉन सीना उससे पहले निकल गए कि सीएम पंक पूरा उसके अंदर पहुंच पाए प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली चीज में, लेकिन यहाँ पर पंक ये बात भी रिवील कर रहे हैं कि भाई देखो जॉन सीना का जो रिटायरमेंट टूर है वो ऑफिशियली में किक ऑफ हो चुका है। सीएम पंक अपने आप पे काफी प्राउड फील करते हैं कि अगर तुम सीना के करियर के बारे में बात करोगे तुम्हें सीएम पंक के बारे में बात करनी होगी, अगर तुम सीएम पंक के करियर के बारे में बात करोगे तुम्हें सीना के बारे में डेफिनेटली बात करनी पड़ेगी। इवन सीएम पंक यहाँ पर ये भी कहते हैं कि वो डेफिनेटली ओपन है एक आखिरी मैच के लिए जॉन सीना के साथ में, ताकि जो रिटायरमेंट टूर है वो एक हाई नोट पे एंड हो पाए और उनके हिसाब से जो सीएम पंक और जॉन सीना की हिस्ट्री रही है उसके हिसाब से एक आखिरी मैच होना चाहिए पंक और सीना के बीच में। और डेफिनेटली मुझे लग रहा है सभी फैंस चाहेंगे क्यों ना एक बार फिर से हम लोग सीएम पंक और जॉन सीना को टेलीविजन के ऊपर देखें, क्यों ना एक बार फिर से इनकी राइवलरी को रिविजिट किया जाए। अब देखो WWE का क्या डिसीजन रहता है, लेकिन सीएम पंक को ओपन है तो डेफिनेटली एक आइडिया रहेगा जब जॉन सीना का रिटायरमेंट टूर स्टार्ट होगा साल 2025 के अंदर। चलो बाय द वे दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो। अगर तुम लोग को ये वाली वीडियो पसंद आई है वही पुराना काम करना, नीचे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। अब मैं तुमसे मिलता हूँ आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।